सांवले सपनों की याद। लेखक जाबिर हुसैन द्वारा लिखी हमारी ये कहानी एक संस्मरण है जिसमें लेखक जाबिर हुसैन जी अपने बहुत ही करीबी दोस्त सलीम अली के मृत्यु से बड़े ही उदास हैं और उन्हीं को याद करते हुए लेखक जाबिर हुसैन जी इस पाठ को लिखते हैं। वो बताते हैं सलीम अली जी एक प्रकृति प्रेमी थे और खास करके उन्हें पक्षियों के बारे में जानना और उन्हें समझने का बड़ा शौक था। लेखक बताते हैं यूं तो सलीम अली जी ने पक्षियों की खोज में उनके पीछे पीछे न जाने कितनी यात्राएं की होंगी, लेकिन आज की उनकी ये यात्रा बाकी सभी यात्राओं से बिल्कुल अलग है। आज की इस यात्रा में वो सबसे आगे चल रहे हैं और सारी दुनिया उनके पीछे है। इस बार ना कोई उन्हें रोक सकता है और ना ही कोई उन्हें वापस बुला सकता है, क्योंकि आज की उनकी यात्रा इस दुनिया की अंतिम यात्रा है जहाँ से वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। लेखक बताते हैं सलीम अली जी इस बात से बड़े ही दुखी और बहुत ही नाराज होते थे कि लोग पक्षियों को मनुष्य की तरह देखते हैं। लोग तो पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी मनुष्य की नज़र से देखते हैं। उनका मानना था हमें प्रकृति को मनुष्य की नज़र से नहीं बल्कि प्रकृति को प्रकृति की नज़र से ही देखना चाहिए। जैसे अगर आपको एक पक्षी को समझना है तो उसे एक मनुष्य की आंख से नहीं बल्कि एक पक्षी की आंख से देखो। आप ऐसे इमेजिन करो कि आप खुद ही एक पक्षी हो और अब आपको आपके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। और यही एकमात्र तरीका है प्रकृति को समझने का। लेखक एक उदाहरण के साथ समझाते हुए कहते हैं जैसे वृंदावन का नाम लेते ही हमें श्री कृष्ण याद आ जाते हैं, क्योंकि वृंदावन और श्री कृष्ण दोनों अलग अलग नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से कुछ इस प्रकार जुड़े हैं कि एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। लेखक कहते हैं जिस प्रकार वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने कब रासलीला की थी हमें नहीं पता, कब ग्वाल बालों के साथ खेले थे ये भी नहीं पता, कब माखन खाया था ये भी नहीं पता, लेकिन आज भी जब यमुना के काले पानी को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए बाहर आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। और ठीक इसी प्रकार जैसे श्री कृष्ण वृंदावन से जुड़े हैं, हमें भी प्रकृति को समझने के लिए प्रकृति को अपनी नज़रों से देखने के बजाय हमें प्रकृति में कहीं खो जाना होगा, उसका हिस्सा बन जाना होगा। तभी हम प्रकृति को अच्छे से समझ सकते हैं। लेखक बताते हैं सलीम अली जी ने बहुत से भ्रमण किए। उनकी तो उम्र भी लगभग 100 वर्षों की हो रही थी और इन 100 सालों की लंबी यात्रा करते करते उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। उनकी आंखों पर या गर्दन में हमेशा ही एक दूरबीन पड़ी रहती थी और उनकी नज़रें दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। लेखक बताते हैं सलीम अली जी केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, इसीलिए वो एक बार प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में ही जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से हमेशा से जुड़े थे, इसीलिए वो सलीम अली की पर्यावरण सुरक्षा की बातें सुनकर इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। आज केरल की साइलेंट वैली तो हमारे साथ है, एकदम सही सलामत है, लेकिन आज ये दोनों ही व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहे। अब इस खूबसूरत प्रकृति को भला कौन बचाएगा? क्या है किसी के पास इतनी फुर्सत कि वो आसमान में उड़ते हुए इन पक्षियों की चिंता करे? लेखक बताते हैं सलीम अली जी ने अपनी आत्मकथा मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी फॉल ऑफ अ स्पैरो रखा था, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें पक्षियों से इतना प्यार कैसे हो गया। और वो कहते हैं एक बार की बात है, बचपन में अन्य बच्चों की तरह सलीम अली जी भी अपनी एयर गन से खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी। उसी दिन से सलीम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वो पक्षियों की खोज और उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। लेखक बताते हैं मेरे दोस्त सलीम अली जी के बारे में सोचते सोचते मुझे महान बर्ड वॉचर और लेखक D.H. लॉरेंस की भी याद आ गई। जब उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वो बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिख पाना असंभव सा है,
मुझसे ज़्यादा तो शायद उनके बारे में छत पे बैठने वाली गौरैया जानती होगी। ठीक उसी तरह सलीम अली जी भी थे और शायद हमसे कई गुना ज़्यादा उनके बारे में आसमान में उड़ते वो पक्षी जानते होंगे। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर सांवले सपनों की याद। तो चलो इस चैप्टर के कुछ MCQ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। वृंदावन आज भी किससे खाली नहीं हुआ है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण की यादों से, ऑप्शन बी वहाँ की चहल पहल से, ऑप्शन सी वहाँ की हरियाली से, या ऑप्शन डी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से। और ये रहा दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। सलीम अली को किस रूप में याद किया जाता है? ऑप्शन ए पक्षी प्रेमी, ऑप्शन बी अच्छे लेखक, ऑप्शन सी एक अच्छे इंसान, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी गलत हैं। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन ए पक्षी प्रेमी। और ये रहा तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। सलीम अली की उम्र लगभग कितने वर्ष की थी? ऑप्शन ए 80 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 100 वर्ष, या ऑप्शन डी 50 वर्ष। और आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी 100 वर्ष। और ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। अपने जीवन के एकांत क्षणों में भी वह पक्षियों को किस चीज़ से निहारते थे? ऑप्शन ए आँखों से, ऑप्शन बी मन से, ऑप्शन सी दिल से, या ऑप्शन डी दूरबीन से। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी दूरबीन से। और ये रहा आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे। सलीम अली जिन पूर्व प्रधानमंत्री से मिले थे उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो आपका 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारे ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।